इंसान छपरी हो और मार्वल ना देखता हो, इम्पॉसिबल। सॉरी 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 सॉरी। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। एक वीरान हवेली होती है जो कि एक बिल्कुल सुनसान जंगल के बीचों बीच होती है। उस हवेली के अंदर बहुत सारे मकड़े होते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद से स्पाइडरमैन हमारे पिट्टू के साथ में क्या क्या हुआ। उसमें हमें दिखाया जाता है हमारा जो पिट्टू है वो 4 सालों में किन किन लोगों से लड़ा और किन किन निंजास से लड़ा। और हमारे पिट्टू ने दी हैंड से भी लड़ चुका है और अभी जो उसका डायरेक्टर है, ये लाल लाल कपड़े वालों का डायरेक्टर, वो उसके लिए काम कर रहा है। और हमें करंट टाइमलाइन दिखाई जाती है जिसके अंदर अपना मकड़ा मैन जो है एक फ्लैट के अंदर बैठा है और उसने अपना खुद का एआई भी डेवलप कर लिया है जिसका नाम उसने रखा है ईवी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मकड़ा मैन जो है वो अपने वेब शूटर्स को चेक कर रहा है और ईवी से बात करते हुए कह रहा है कि हमारा निशाना जो है सटीक जगह पर नहीं लग रहा है। और जब भी वो बाहर से हीरोगिरी करके आता है तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो गोलियां खाता है। फिर वो घर का सामान लेने के लिए बाहर जाता है, तभी उसको वहाँ पर कैप्टन डिवोल्फ का कॉल आ जाता है और वो पूछती है कि तुम्हारे सर का दर्द अब कैसा है। तो हमारा मकड़ा मैन झूठ बोल देता है कि हाँ, मेरा सर का दर्द अब ठीक है। इसी बातचीत के बीच में हमारे मकड़ा मैन को जो है नोटिफिकेशन आता है कि उसको ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। पागल इंसान ने न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो तबाही मचाते हुए घूम रहा है। पीटर जब लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक टैंक है जो तबाही मचा रहा है, इधर से उधर गाड़ियों को उड़ा रहा है। तो वो टैंक को किसी भी तरीके से रोकता है और उस बूढ़ी महिला जो उसमें थी उसको बाहर निकालता है। तभी हमें पता चलता है कि वो महिला जो है वो आम महिला नहीं है, वो लोगों के दिमाग के साथ खेल सकती है। और वहाँ पर एक क्रिमिनल को हेलीकॉप्टर से कहीं लेकर जा रहे थे, तभी वो पुलिस ऑफिसर के दिमाग के साथ खेलती है और उससे बुलवाती है कि इसको अब नहीं लेकर जाना है। और पीटर के साथ दिमाग के साथ भी वो खेलती है, लेकिन पीटर के दिमाग के साथ वो ज़्यादा नहीं खेल पाती क्योंकि हमारा पीटर मकड़ा मैन है और वो 2017 में पहुंच जाता है जिसमें उसको पुरानी ज़िंदगी नज़र आती है। और फिर वहाँ पर हमारे पीटर की जो है पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। फिर वो पीटर से कहती है कि टैंक के अंदर एक बम था जो मैं तुम्हें बताना भूल गई, और वो बम अचानक से फट जाता है। फिर वहाँ पे कैप्टन डिवोल्फ आ जाती है जो कि स्पाइडरमैन से कहती है जो कैदी वहाँ से फरार हुआ है स्कॉर्पियन, उसको हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। तभी हमारा पीटर जो है निकल पड़ता है सीआईडी की तरह उसके बारे में सबूत ढूंढने, और वो जाकर मिलता है येलेना से। येलेना से बात करता है कि माइंड कंट्रोल कैसे होता है, क्या होता है। और येलेना बताती है कि माइंड कंट्रोल मेरा जो हुआ था वो अलग तरीके से हुआ था, ये तुम्हारा जो हुआ बहुत ही भद्दा तरीका था। उसके बाद येलेना कहती है कि डीओडीसी जो है पुलिस वालों का हेडक्वार्टर, उसको बहुत बार हाईजैक किया गया है और वहाँ पर बस एक ही चीज़ सर्च की गई है, वीमैक्स। पीटर जब पूछता है वीमैक्स क्या है तो येलेना उसको हकाल देती है कि तुम जाकर खुद पता कर लो। उसके बाद हमारा मकड़ा मैन डीओडीसी जाता है और बिल से मिलता है। बिल से मिलकर वो बातचीत करता है कि ये क्या चीज़ है जो कि हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। बिल कहते हैं बहुत बड़ा थ्रेट है अपने लिए, लेकिन तुम जो है स्पाइडरमैन हो, मकड़ा मैन हो, और तुम जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर पीटर बिल से पूछता है क्या वो वीमैक्स के बारे में जानता है, लेकिन बिल कह देता है कि नहीं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पीटर जो है कैफ़े के अंदर बैठा हुआ है, तभी वहाँ पर नेट दिख जाता है उसको। नेट जो होता है उसको पुराना दोस्त होता है और नेट बात करता है कि मुझे जो है किसी की पार्टी में जाना है, और पीटर जो है समझ जाता है कि वो एमजे की पार्टी में जाने की बात कर रहा है और पीटर जो है एमजे को फॉलो करना शुरू कर देता है। फिर हमारा पीटर जैसे ही एमजे से मिलता है वो अपना नाम मेनार्ड बता देता है। तभी वहाँ पर एमजे का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और ये देखते ही हमारा पीटर बिल्कुल मजनू बन जाता है और वहाँ से पार्टी से बाहर निकल के बिल्कुल मजनू की तरह इधर उधर भागता फिरता है और वापस से अपने घर चला जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चक्कर और सर दर्द आते हैं और उस वजह से वो बेहोश हो जाता है।